नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 28 अगस्त 2022 और आज की दूसरी पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी मैथ के, जीके, जीएस, करंट अफेयर के, रीजनिंग के सभी क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। आज की वीडियो का एनालिसिस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आज की वीडियो पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। दूसरी पाली में पहला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है कि अंडों की टोकरी के नाम से कौन जाना जाता है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। अंडों की टोकरी के नाम से जो है आंध्र प्रदेश जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है अमृतसर, पंजाब। पंजाब का जो गुरुद्वारा है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है गार्डन ऑफ इंडिया। इसके नाम से बैंगलोर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और टेक एक राज्य भी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बड़ा टेक्नोलॉजी का राज्य यही है। हमारे तिरंगे के चक्र का रंग क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है नीला। नीला इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है। तो इसका नाम है बरगद। राइट आंसर क्या है बरगद, इसका सही उत्तर है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के तरफ किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है पंजाब, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में होते हैं तो 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन समुद्र तट का पर्यावरण दाब कितना होता है। तो 1 एटीएम, इसका सही उत्तर है। राइट आंसर है 1 एटीएम। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टॉमस रो किसके कार्यकाल में भारत आया था। तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। टॉमस रो जो है जहांगीर के कार्यकाल में भारत आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो इस प्रकार के सवालों को करने का सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप लोग पेंसिल की संख्या जो है, जो भी वस्तु दी गई है उसकी संख्या को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि पहले बोला है कि 5 पेंसिल प्रति रुपए, तो 5 पेंसिल वो 1 रुपये की खरीदता है, फिर 3 पेंसिल जो है 1 रुपये की क्या करता है, बेचता है। तो यहाँ पे ये खरीद रहा है, यानी कि यहाँ पे ये जो है आप लोगों का सीपी हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बेच रहा है और यहाँ पे 5 पेंसिलों की संख्या 5 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले पेंसिलों की संख्या बराबर करने के लिए हम लोग ऊपर 3 का गुणा कराते हैं। तो 5 से कितना होता है 15 होता है। नीचे हम लोग 5 का गुणा कराते हैं तो 5 से यहाँ पे भी 15 हो जाएगा। पेंसिलों की संख्या 15 आ गई, लेकिन हमने 3 का गुणा यहाँ पे भी प्राइज़ में भी 3 का गुणा कराना है। तो ये आप लोगों का क्वांटिटी, ये प्राइस है। तो प्राइस में जब आप लोग कराएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ पे और 5 एकम यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 15 जो पेंसिल है वो 3 रुपये की खरीदता है और 15 ही पेंसिल वो 5 रुपये की बेचता है। तो 2 रुपये का लाभ हो रहा है 3 रुपये पे। तो यहाँ पे 2 रुपये का लाभ हो रहा है, 3 रुपये भी हो रहा है और 200 का गुणा करा देंगे। ये आपका 200/300 आ जाएगा। 3 छिंग 18 और यहाँ पे फिर से 3 छिंग 18, 66 सही 2/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 66 सही 2/3% उसका लाभ होता है, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ के जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है केरल। केरल के जो जंगल है साइलेंट वैली के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही उत्तर है तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर जो है ये तारापुर में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है एक राशि का 2 वर्ष का मिसदन जो है 720 रुपये है, यदि उसे 5 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे बोला है कि 1020 हमें यहाँ पे जो है मिसदन प्राप्त हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, एक राशि को है, कोई राशि x है, इसको 2 वर्ष के लिए जब छोड़ देते हैं, 2 वर्ष के लिए यहाँ पे छोड़ दिया तो 720 रुपये यहाँ पे बन जाते हैं। लेकिन बोलता है यदि उसको 5 वर्ष के लिए यहाँ पे अगर छोड़ा जाता तो यहाँ पे 1020 हमको प्राप्त हो जाते। तो 5 वर्ष के लिए अगर छोड़ा जाता तो यहाँ पे 3 वर्ष में कितना बढ़ रहा है। तो 3 वर्ष से बढ़ रहा है 1020 में से 720 जब घटाएंगे तो 3 वर्ष में बढ़ रहा है 300, ठीक है। 3 वर्ष में कितना बढ़ रहा है 300 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष में बढ़ेगा 100। जब 1 वर्ष में 100 बढ़ेगा तो यहाँ पे बोला है कि 2 वर्ष का जो है मिसदन बोला है 720। तो 2 वर्ष का जब मिसदन बोला है 720 तो उसमें से 200 रुपये उसको ब्याज ही मिलता होगा 2 वर्ष में। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा 500 रुपये, ठीक है। 520 इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। 520 रुपये उसका मूलधन था। अगला क्वेश्चन है स्टेप स्टेज कलाकार कहाँ काम करते हैं। तो ये सर्कस में काम करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर्कस, इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक बंदर एक चिकने खंभे पर 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है लेकिन दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। यदि खंभे की ऊंचाई जो है 30 मीटर हो तो चोटी पर चढ़ने के लिए बंदर को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे 1 मिनट में जो है 10 मीटर चढ़ता है, फिर दूसरे मिनट 4 मीटर
खिसक जाता है। तो यहाँ पे टोटल जो है 2 मिनट में वो 6 मीटर चढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग जितनी भी खंभे की लंबाई दी गई है उसके हिसाब से टाइमिंग निकाल देंगे। सही उत्तर हो जाएगा 8 मिनट 36 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 75 रुपये, यदि कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया हो फिर 20% कम कर दिया गया तो वस्तु का वर्तमान मूल्य वो यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे बोला है कि कीमत की जो वर्तमान कीमत है 75 रुपये, कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया है, मार्कअप प्राइस किया गया है 100 अगर कीमत थी तो यहाँ पे 120 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बोला है कि 20% कम कर दिया गया है। तो 20% अगर हम लोग 120 का 20% अगर कम करेंगे तो यहाँ पे 120 का 80% हम लोग निकालना पड़ेगा। तो गुणा कराएंगे 12×8 कितना होता है 96। ठीक है, तो 96 में बेचता है। तो यहाँ बोला है वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। जब 100 की वैल्यू 75 दी हुई थी 7.5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना गुना हो रहा है इसका हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो 0.75 यहाँ पे हो रहा है। 0.75 का गुणा यहाँ पे हम लोग जब करा देंगे 75 का तो 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30, 5 में 45, 3 48। ठीक है, इसी प्रकार से 480। इसके बाद से 7 का कराएंगे 7 छिंग 42 और 7 9 63 और 4 67। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा 8 2 10 7 4 11 और 1 12 2 80 लगा 1, तो 72 रुपये इसका आ जाएगा। ठीक है, 72.00, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक पहले 75 के 2 अंक पहले 00 लगा है। तो यहाँ पे आपका 72 रुपये जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, 72 रुपये जो है वर्तमान कीमत जो है उसकी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। तो इसका सही उत्तर है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इसका सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद जो हैं आपके ग्लूकोज हैं, फ्रक्टोज हैं और गैलेक्टोज हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में कितने ग्राम जो है हीमोग्लोबिन रक्त पाया जाता है। यहाँ पे 13 से 35 यहाँ पे ग्राम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 व्यक्ति हैं A B C D E, एक पंक्ति में अपनी ओर जो है मुख करके इस प्रकार बैठे हैं कि C बाएं है ओर है D के। ठीक है, और E दाएं ओर है B के। इसके बाद C दाएं ओर है A के और यहाँ पे D के बाएं ओर है B। ठीक है, और यहाँ पे यदि ई कोने में बैठा है तो मध्य में कौन बैठा होगा। तो इसका सही उत्तर बताना था, राइट आंसर डी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भिक्षु ने एडम को बताया कि घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बज रही है। आखिरी घंटी 5 मिनट पहले बजी थी, अगली घंटी 5:45 बजे बजती है। भिक्षु ने किस समय एडम को जानकारी दी थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था 5:05 पे। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बोला था कि a + b का मान दिया हुआ है आप लोगों का 16 18 दिया था और यहाँ पे a × b का मान दिया था 12। ठीक है, इसके बाद बोला था a - b का यहाँ पे मान ज्ञात करो। ठीक है, a - b का मान ज्ञात करने को बोला गया था। तो यहाँ पे आप लोग कैसे करते, इस सवाल को करने का तरीका क्या है। a - b का मान a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, 2ab होता है, लेकिन हमें a² + b² का मान नहीं पता है और 2ab का मान पता है। तो a² + b² की हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो वो वैल्यू कैसे निकलती है, वो निकलती है a + b के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। तो यहाँ से a² + b² + 2ab होता है। तो यहाँ पे आप लोग जो भी 18 मान दिया था इसका 18 का स्क्वायर हो जाता है, a² + b² हो जाता है प्लस 2ab का मान जो भी दिया था 2 × 12। ठीक है, तो बाद में 24 और 18 का स्क्वायर यहाँ पे जो भी होगा 18 × 18, 18 × 18 माइनस का, और ये आप लोगों को बाद में 24 इसको माइनस कर देंगे। a² + b² की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। इसके बाद हम लोग अगले जो फॉर्मूला जो पहले लिखा था उसमें मान रखेंगे और a - b का जो है मान वहाँ से निकाल लेंगे। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब विद अभय पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज ही जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय। ठीक है, सरकारी जॉब विद अभय, तो वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। और यहाँ पे अभी तक की 13,500 से ज़्यादा छात्र हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के करंट अफेयर, जीके, जीएस और मैथ के क्वेश्चन सभी प्रोवाइड किए गए। तो वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम अगले फेज़ में लगा है, फेज़ 2 फेज़ 3 में, तो वहाँ पर आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है। तो इसका सही उत्तर था कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद चल रहा है इस समय। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश के साथ। इसको पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है। किस नदी का बिहार का शोक कहा जाता है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका सही उत्तर है कोसी नदी। कोसी नदी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसका सही उत्तर है मुंबई। मुंबई इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात राज्य की जो है समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन है सभी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे।